हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको साइन ए प्लस क्वास सी प्लस क्वास ए प्लस साइन सी का मान ज्ञात करना है। क्वास ए और साइन क्वास सी माइनस साइन ए और साइन सी, इन दो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक, उसके बाद आपको इसका नाम देना है। इसे आपको ए मान लेना है, इसे बी मान लेना है, इसे सी मान लेना है। ठीक, ए आपका 90 अंश होगा। इसके सामने की जो भुजा होती है ये आपका कर्ण होता है। ठीक, जब हम कोण ए की बात करेंगे, जब हम कोण ए की बात करेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका ए लंब बन जाएगा। ठीक, कोण ए के लिए। और तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब हम कोण सी की बात करेंगे तो इसके सामने की ए भुजा पर ही, तो कोण सी के लिए आपका ये लंब बन जाएगा। ठीक, और कोण सी के लिए आपका ये आधार बन जाएगा। ठीक, तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको लिख लेना है हल। दिया है tan ए बराबर आपको क्या दिया है, देखिए tan ए बराबर क्या दिया है, tan ए बराबर दिया है आपको 1/√3। जैसे कि मैंने आपको बताया है लाल बटे कक्का। देखिए साइन होता है, क्वास होता है, उसके बाद tan होता है। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ठीक, तो आपका लंब क्या है, आपका लंब 1 हो जाएगा। हम इसे लंब मान के चलते हैं कोण ए के अनुसार। ठीक, और आधार आपका क्या हो जाएगा, √3। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है। आपको लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखिए कर्ण क्या है, कर्ण आपका एसी है, हमें एसी ज्ञात करना है। यहां आ जाएगा एसी का वर्ग बराबर आधार है। आपका आधार क्या है, आपका आधार कोण ए के अनुसार आपका आधार √3 है। आप यहां लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस लंब। लंब आपका क्या है, 1 है, आपको यहां 1 लिख देना है। आप चाहे कोण ए के अनुसार लिखें, चाहे कोण सी के अनुसार लिखें, आपका जो है कर्ण वही आएगा। ठीक, कर्ण का मान सेम ही आएगा। तो यहाँ ए सी का वर्ग बराबर आ जाएगा। देखिए √3 का वर्ग लिखा है ना, जब √3 गुणे √3 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर 3 आता है। क्योंकि अंडर का अंडर रूट में गुणा होता है, अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो 3 आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 3। जब हम 1 का गुणा 1 का वर्ग, देखिए 1 गुणे 1 करेंगे तो बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए ए सी का वर्ग बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक, देखिए तो हम ए सी बराबर क्या लिखे, हम ए सी बराबर लिख देंगे √4। देखिए ए सी का, देखिए हम 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक, तो ए सी बराबर आपका 2 आ गया। यदि आपको समझना चाहते हैं कि स्क्वायर कैसे हटता है, तो देखिए इसकी घात 2 घात 2 है, अंडर रूट का जो मान होता है 1/2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप यहाँ कर सकते हैं। जब √3 का गुणा √3 में कराएंगे तो आज का आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ठीक,
अब अंडर रूट का मान होता है 1/2, हम यहाँ 1/2 लगाएंगे। जैसे हम यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा अंडर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और अंडर रूट का मान है 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा कण क्या आया, सॉरी कण हमारा क्या आ गया, यहाँ कण हमारा इसी का मान कितना आया, 2 आया, तो यहाँ आपको 2 लिख देना है। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे साइन ए क्वास सी और क्वास ए साइन सी। ठीक, तो चलिए हम साइन ए पहले ज्ञात करेंगे। ठीक, आपको लिखना है चूंकि साइन ए, मैंने आपको लाल बटे कक्का बताया था, क्या है लाल बटे कक्का, सूत्र याद करने का ट्रिक। तो साइन के लिए होता है लंब बटे कण, लंब आपका क्या है, देखिए साइन ए की बात कर रहा है ना, ए मतलब इस कोण की बात कर रहा है, लंब बटे कण होता है, तो लंब आपका क्या है 1 है, कण आपका 2 है, तो आ जाएगा 1/2। और क्या ज्ञात करना है, क्वास ए ज्ञात करना है। देखिए आपको साइन ए ज्ञात करना है और क्वास ए ज्ञात करना है। ठीक, हम यहाँ क्वास ए पहले ज्ञात करेंगे। क्वास ए बराबर क्या है, देखिए क्वास के लिए होता है आधार बटे कण ए के अनुसार, तो आपका क्या बनेगा आधार, आपका आधार अंडर रूट 3 हो जाएगा, कण आपका 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 3/2। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, हमें साइन सी ज्ञात करना है। साइन सी देखते हैं, अब साइन सी मतलब इस कोण की बात कर रहा है, साइन बराबर होता है लंब बटे कण, कोण सी के लिए आपका ए लंब हो जाएगा, क्योंकि इस कोण के सामने की भुजा जो पड़ेगी वही आपका लंब हो, जैसे कि कोण ए के अनुसार इसके सामने की भुजा ए पर रही, ए आपका लंब माना गया ना। अब कोण सी के अनुसार इसके सामने की ए भुजा पर रही, आपका लंब ए हो जाएगा और आधार आपका ए हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कण फिक्स रहता है, कण चेंज नहीं होता है। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन सी बराबर होता है लंब बटे कण, लंब आपका क्या है अंडर रूट 3, कण 2 है, तो आ जाएगा अंडर रूट 3/2। अब हमें क्वास सी ज्ञात करना है। देखिए क्वास सी, क्वास बराबर होता है आधार बटे कण, तो आधार देखिए आपका आधार 1 हो जाएगा, इसके अनुसार सी के अनुसार, ये तो आपका लंब है, आपका आधार 1 हो जाएगा और कण क्या है 2, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए क्वास सी, क्या है साइन ए, साइन ए साइन ए क्वास सी प्लस साइन ए क्वास सी, क्वास ए साइन सी, क्वास ए साइन सी। अब देखिए साइन ए का मान क्या है, साइन ए का मान 1/2 आया है, तो आपको यहां लिख देना है 1/2। ठीक, ए आपस में गुणा कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा गुणा का चिन्ह। अब क्वास सी का मान 1/2 है, तो आपको यहाँ लिख देना है 1/2 प्लस क्वास ए कह रहा है, क्वास ए का मान अंडर रूट 3/2 है, तो आपको यहाँ लिख देना है अंडर रूट 3/2। ये गुणा कर रहा है यहाँ साइन सी का मान है अंडर रूट 3/2। अब देखिए आप इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/4, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में होगा तो आ जाएगा 3। ठीक, और 2 का गुणा 2 में होगा तो आ जाएगा 4। हर समान हम 4 लिखेंगे, हम लिख देंगे 1 + 3, जब हम इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4/4, हम इसे कैंसिल कर दें तो आ जाएगा 1 हमारा ही आंसर है। ठीक, पहले क्वेश्चन का। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है क्वास ए क्वास सी, क्या है दूसरा क्वेश्चन है क्वास ए क्वास सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक, साइन ए साइन सी। ठीक, अब देखिए क्वास ए क्या है, क्वास ए आपका क्या है, क्वास ए आपका अंडर रूट 3/2 है,
यहाँ हम लिख देंगे √3/2, यहाँ आ जाएगा √3/2। हम यहाँ बराबर लगा देंगे, ठीक, आपको यहाँ बराबर लगा देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ जाएगा गुणे cos c। cos c देखिए क्या है, cos c आपका 1/2 है। देखिए sin a है, sin a का मान क्या है, sin a का मान 1/2 है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। और sin c क्या है, sin c आपका है √3/2। यहाँ हम गुणा का, अब देखिए हम इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हम बराबर लगा देंगे, आ जाएगा √3, 2 दूना 4, माइनस हम √3 से 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3, 2 दूना 4। अब देखिए हम 4 में से 4, इसका हर समान हम 4 लिख देंगे, उसके बाद √3 माइनस √3 हम जब घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0/4। जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, ठीक। तो ये आपका आंसर है 0 दूसरे क्वेश्चन का, ठीक। तो आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कहीं समस्या हो रही है तो आप इस क्लास को रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आया होगा, समझ में आएगा। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, नमस्कार।